नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी एड्स मतलब वो टूल्स जिनका इस्तेमाल दिव्यांग लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो बाइसाइकिल, ट्राइसाइकिल। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। कंटेक्स्ट क्या है? 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। मामला क्या था? केस क्या था? केस था पिटिशनर ने ये कहा था, अभी देखो ये जो मोबिलिटी एड्स होते हैं ना, इन पर 5% जीएसटी लगता है। और पिटिशनर ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में जाके कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इन मोबिलिटी एड्स पर कोई भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ये प्रोडक्ट्स एग्जम्प्ट होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने निपुल मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में वर्डिक्ट देते हुए कहा, देखो किस चीज़ पर किस प्रोडक्ट पर टैक्स लगाना है, किस प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगाना है, ये एक पॉलिसी मैटर है। ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन में आता है और सामान्य रूप से जुडिशरी जो है वो पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है। आप जा सकते हो जीएसटी काउंसिल के पास और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। लेकिन देखो राइटर का ये कहना है, जीएसटी काउंसिल की जो ग्रीवेंसेस से संबंधित बॉडी है, उस बॉडी के पास ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल की गई थी, बट उस बॉडी ने पिटिशनर की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि 5% जो जीएसटी है वो इन मोबिलिटी एड्स पर देना होगा। हालांकि देखो जब जीएसटी आया था 2017 में, तब इन मोबिलिटी एड्स पर 18% जीएसटी लगता था। बट काफ़ी सारे एनजीओज ने, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने विरोध किया, अरे भाई क्या कर रहे हो, इतना इतना जीएसटी आप लगाओगे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, कैसे अफोर्ड करेंगे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। तो सरकार ने घटा के कर दिया 18% से 5%। लेकिन सरकार ने बिल्कुल एग्जम्पशन नहीं दी। और इसके पक्ष में सरकार का आर्गुमेंट भी है। सरकार ये कहती है, देखो वो कंपनीज, वो मैन्युफैक्चरर जो इन मोबिलिटी एड्स को बनाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हम बिल्कुल एग्जम्पशन दे देते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले में पिछड़ जाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, कैसे, ऐसा कैसे? इसका आंसर देखो ये है, देखो प्रेजेंट जीएसटी स्ट्रक्चर के अनुसार कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का नाम है ट्रम्प एंटरप्राइजेज। अब ये फैक्ट्री क्या बनाती है? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए बाइसाइकिल बनाती है। अब बाइसाइकिल बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होगा, दूसरे रॉ प्रोडक्ट्स की भी आवश्यकता होगी। तो ट्रम्प एंटरप्राइजेज परचेज करेगी एल्यूमिनियम किससे? बाइडन एंटरप्राइजेज से। तो बाइडन एंटरप्राइजेज से जब एल्यूमिनियम को परचेज किया जाएगा तो उस पर जीएसटी लगेगा ना। जिस भी स्लैब में प्रोडक्ट आता है उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा, 5% या 12%। तो ट्रम्प एंटरप्राइजेज ने जीएसटी देकर बाइडन एंटरप्राइजेज से एल्यूमिनियम खरीदा। अगर देखो अब ट्रम्प एंटरप्राइजेज बेच देती है फाइनल बाइसाइकिल को 0% जीएसटी पे, तो फिर ट्रम्प एंटरप्राइजेज के द्वारा तो कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा ना। लेकिन अगर जीएसटी लगता है मान लीजिए 5%, अब आप मान लीजिए कि एक व्हील चेयर को बेचकर ट्रम्प एंटरप्राइजेज ने टोटल जीएसटी कलेक्ट किया 120 रुपये। समझ गए? मतलब X रुपये का व्हील चेयर थी और उस पर 5% जीएसटी लगा, टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ मान लीजिए 120 रुपये। तो ट्रम्प एंटरप्राइजेज ये बोलेगी कि देखो हमने व्हील चेयर को बनाने के लिए एल्यूमिनियम जो परचेज किया था उस पर जीएसटी पे कर दिया था। तो 120 रुपये में से फाइनल 20 रुपये ट्रम्प एंटरप्राइजेज के द्वारा जमा करवा दिए जाएंगे सरकार को और 100 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लिया जाएगा। तो फिर इसका फायदा किसे हुआ? ट्रम्प एंटरप्राइजेज को, क्योंकि जीएसटी लगा था प्रोडक्ट पर, इसलिए एल्यूमिनियम को परचेज करते वक्त उन्होंने जो जीएसटी दिया था वो उनको वापस मिल गया ट्रम्प एंटरप्राइजेज को। अगर व्हील चेयर को हम एग्जम्पशन दे देते हैं तो फिर ट्रम्प एंटरप्राइजेज जो है वो फिर
इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकेगी, और जो 100 रुपए मिले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने पर, वो 100 रुपए नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट, और वो फॉरेन प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर सकेगा, ऐसा सरकार का तर्क है। इसके जवाब में राइटर ये कहते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीएसटी काउंसिल ने एग्जाम्पशन दी हुई है, उन पर जीएसटी नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल फीमेल पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे सैनिटरी पैड्स, इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी काउंसिल ने एग्जाम्पशन दी थी। एक बड़े कैंपेन के बाद प्रेशर एग्जर्ट किया गया था सिविल सोसाइटी के द्वारा, तब जाकर जीएसटी काउंसिल ने इन प्रोडक्ट्स को एग्जाम्पशन दी थी। इन प्रोडक्ट्स पर अब जीएसटी नहीं लगता। उसी प्रकार से जो मोबिलिटी एड्स हैं उन पर भी जीएसटी को एग्जम्प्ट किया जा सकता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। और देखो सरकार तो और भी तरीके खोज सकती है ना। अगर सरकार का एक जो ये तर्क है कि हम मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, तो आप और कोई तरीका खोज लीजिए मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिवाइज करने के लिए। जैसे एक तरीका राइटर के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है, मान लीजिए वो ट्रम्प एंटरप्राइजेज अगर व्हील चेयर बनाने के लिए एल्यूमिनियम परचेज करती है, तो आप ऐसा प्रोविजन कर दो ना कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आप जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। यानी एल्यूमिनियम जो ट्रम्प एंटरप्राइजेज के द्वारा परचेज किया जा रहा है उस पे जीएसटी लगे ही ना। तो ट्रम्प एंटरप्राइजेज सारा जो मटेरियल है व्हील चेयर बनाने के लिए जो खरीदेगी उस पर जीएसटी नहीं दिया होगा ट्रम्प एंटरप्राइजेज ने, तो फायदा हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट सस्ता बनेगा। ऐसा प्रोविजन भी सरकार के द्वारा किया जा सकता है। पहले देखो जब जीएसटी नहीं आया था तब ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने एग्जम्पशन दिया हुआ था इन मोबिलिटी एड्स को। पहले वैट लगा करता था, वैल्यू एडिड टैक्स, तो इन मोबिलिटी एड्स पर वैट नहीं देना पड़ता था डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को। लेकिन अब जीएसटी आ चुका है, अब स्टेट्स की चलती नहीं है, अब जीएसटी काउंसिल को सारे फैसले लेने होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल इस बात पर अड़ गई है कि नहीं 5% जीएसटी हम मोबिलिटी एड्स पर लगाएंगे। जीएसटी काउंसिल सीख सकती है कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। इन देशों में मोबिलिटी एड्स पर कोई जीएसटी नहीं लगता, कंप्लीट एग्जम्पशन दिया हुआ है मोबिलिटी एड्स को कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने। लास्ट में दो बातें और बोली जाती हैं राइटर के द्वारा। चलो जीएसटी काउंसिल नहीं मान रही है तो कम से कम जुडिशरी को तो कुछ वर्डिक्ट देना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा कह दिया ये पॉलिसी मैटर है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते। अरे भैया, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का जो फंडामेंटल राइट है वो भी तो इनडायरेक्टली वायलेट हो रहा है ना। मतलब अगर उनको ये प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे तो फिर इनडायरेक्टली ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है, और उनका फ्रीडम का जो राइट है वो भी प्रभावित हो रहा है अगर ये प्रोडक्ट्स उनको महंगे मिलेंगे। तो जुडिशरी को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए था। देखो टैक्सेशन का तो मकसद ही ये होता है ना, पब्लिक वेलफेयर। सरकार टैक्स क्यों इकट्ठा करती है? इसीलिए ना कि पैसा हो सरकार के पास और उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च किया जा सके। आप कितना टैक्स देते हो? 1000 रुपए की आप एक टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो 180 रुपए आप उसके ऊपर टैक्स देते हो, 18% जीएसटी सरकार लेती है। तो फिर इन पैसों का मकसद यही होता है अगर पब्लिक वेलफेयर, तो फिर पब्लिक वेलफेयर आप वैसा ही कर दो ना डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का, टैक्स एग्जेम्प्ट कर दो, उनका पब्लिक वेलफेयर का पर्पस सर्व हो जाएगा। तो सरकार लेकिन अपना पर्पस भूल रही है टैक्सेशन का इस पूरे मामले में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया मोबिलिटी एड्स पर जीएसटी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।